सभी को नमस्कार। एक हुकार आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं हाईकोर्ट एलडीसी के महामैराथन क्लास में, जो आपका वोकेबलरी का है। बेटा इससे पहले काफी समस्याएं हैं क्लासेस। इससे पहले बेटा मध्य प्रदेश टीचर के लिए, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए क्लासेस होती है, तो टाइम बिल्कुल नहीं निकल पा रहा। आपकी क्लास दिन में हो जाती है, इसलिए वोकेब का मैंने 10 बजे रखा है। ठीक है, माफी चाहूंगा, लेकिन बिल्कुल सही बात है। तो एक जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। वक्त हमारे पास है, रात हमारी है और पढ़ने का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो पढ़ने वाले जब तैयार हैं, पढ़ाने वाले जब तैयार हैं, तो फिर किसी की टेंशन नहीं लेनी बेटा। तो एक बार एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे आ जाए। एलडीसी हाईकोर्ट के लिए ये आपका वोकेब का क्लास है बेटा, लाइव एलडीसी। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है बेटा, वोकेब शानदार। तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप सभी आ जाइए। और जल्दी से बेटा, जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे एक बार थंब के निशान सेंड करेंगे, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग सभी आ चुके हैं। सरकार तैयार रहे इस बात को लेकर। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। किरण सैनी एंड अन्नू कंवर। किरण बेटा 2 की स्पीड से चलेगी, अपनी स्पीड ध्यान रखना। इतना समय नहीं है कि मैं 1 घंटे में आऊं 40 वर्ड 30 वर्ड बता के चला जाऊंगा। कुछ होने वाला है नहीं, नुकसान हो जाएगा, रात की नींद और खोटी हो जाएगी, सिलेक्शन और अपना नहीं होने वाला। तो इस बात थोड़ा ध्यान रखें आप अपने हिसाब से, और तैयार रहे कि थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाए, क्योंकि कहीं सारे 400-500 वर्ड अगर हम आज कंप्लीट क्लास कर पाए तो लगभग हम काफी ज्यादा कर लेंगे यहां से। इस बात का ध्यान रखना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे, एक बार ध्यान से सुनना बेटा। इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जो 4000 या 4500 कैंडिडेट है वो हमारा ओरिजिनल ग्रुप है। मेरे नाम से कई सारे लोगों ने ग्रुप बना लिए हैं, वहां पर मेरी फोटो लगी हुई है। और वो अगर आपसे पैसे वगैरह कुछ मांगे तो बेटा ये मत समझे कि रवि आचार्य सर ने मांगा है या उनका टेलीग्राम होगा। ठीक है, मुझे कभी मांगना होगा तो बेटा मैं ऐसे मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे मांगूंगा, ऐसे कैसे मांगूंगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो वहां पर मेरे नाम से मेरा फोटो लगा हुआ है, तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान दे। मुझे आज ही किसी बंदे ने बताया है, स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर ऐसे ऐसे हैं, तो वहां पर इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट है और फोटो लगी हुई है मेरी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, बेहतरीन, वाह भाई वाह। गेम्स भेजता है, बिल्कुल सही बात। तो बेटा ध्यान रखें कि मैं केवल आपसे बात करूंगा, किसकी? केवल और केवल मैं आपसे बात वही करूंगा। एक सेकंड थोड़ा सा रुके, क्लास में हूं मैं। बताओ। हिंदी को चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो थोड़ा सा एक समस्या हो गई थी, तो बिल्कुल कर तैयार है सब, रेडी है सब, स्टार्ट करें आज के सेशन का। तो आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले यहां पर हम मैराथन शुरू करते हैं आज का। और यहां पर बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुके। ओहो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से थोड़ा रुके बेटा, एक बार हल्का सा ज्यादा। तो यहां से ये आपकी फाइल आ चुकी है। आज काफी ज्यादा बड़ी फाइल है बेटा, आज बहुत ज्यादा वर्ड्स है उसमें, बहुत भयंकर तरीके से वर्ड्स है। ठीक है, शाबाश। तो एक बार मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार होंगे आप अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन। सर रुको, अभी ज्योति को समझाओ पहले। बेटा बीच में कोई नहीं बोलेगा ना, और मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, पढ़ाई में ध्यान दो। केवल अगर पढ़ने का मूड हो तो रात खोटी करो, वरना जाओ बेटा सीधा ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कमेंट पढ़ना, तुम्हारा नाम पढ़ना, ये सब होता है बेटा जब अपने पास समय बहुत होता है। पहले बहुत पढ़ लिया, अब बिल्कुल अपने पास इतना टाइम नहीं है ना। तो मैं अपनी लय खोना नहीं चाहता तुम लोगों के नाम के चक्कर में, और मेरे ख्याल से तुम भी नहीं चाहोगे कि 1 मिनट भी अपनी वेस्ट जाए। वही फिर मैं 40 वर्ड पढ़ा के चल जाऊंगा 1 घंटे के अंदर, तो बेटा मजा नहीं आएगा ना। फिर मेरी आत्मा खुद ऐसे कहती है, यार रवि तू ये क्या कर गया। मैंने कहा क्या कर दिया यार, मैं पूछता हूँ अपनी आत्मा से। तो अरे ये बवाल खड़ा हो गया, रुको 1 सेकंड थोड़ा यार। लो, अब टकाटके काम, बेहतरीन है।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो सब मस्त होंगे बढ़िया तरीके से। चलो जी चलो बेटा, बहुत बढ़िया बात है ये। वाह भाई वाह, कितने बच्चे यार। एक बात तो है यार, पढ़ने का जुनून तो तुम्हारे अंदर बहुत भयंकर होना है भाई। भाई साहब बहुत बढ़िया बात। बेटा फाइल बहुत बढ़िया, काफी सारे वर्ड्स है अपने पास, आपके इडियम्स के हैं, क्वेश्चंस है, थ्योरी है, वन वर्ड है, वन वर्ड के क्वेश्चन है, वन वर्ड की थ्योरी है। तो कई सारी चीजें अपने पास है। आज एक बेहतर ढंग से देखो, फाइल नहीं खुल रही इसका मतलब समझ रहे हो क्या? फाइल में बड़ा दम है भाई साहब। जितना टाइम फाइल ले रही है ना, उसका मतलब समझ जाओ बेटा क्लास रुक नहीं रही है। फाइल यहां से निकलने में काफी समय ले रहा है, यहां से जल्दी अभी आपके सामने फाइल खुल जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतने सारे ही वर्ड्स होंगे जितना बेटा अब तांडव होगा। बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज यहां से चलो ठीक है, जब तक आपके नाम में पढ़ लेता हूं। कब तक रहेगी बेटा क्लास? अभी देख लेंगे, अभी शटाशुट 2 की स्पीड से चलेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेनू जी के पारा सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। जी मीना, जय बाबा की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई साहब, मामला गड़बड़ है। एक मिनट बेटा लेना चाहेंगे आपसे? सर वाईफाई देना है क्या? बेटा वाईफाई बहुत सारा है यहाँ पे, कोई टेंशन बात नहीं है, पूरे के पूरे नेट लगे हुए हैं। लेकिन आज वर्ड ही बेटा 1000 के ऊपर वर्ड है लगभग इसके अंदर फाइल में। 1000 के ऊपर वर्ड है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी फाइल होगी आज। सबसे पहले चलो ठीक है, जब तक अगर कोई भी किसी का कोई डाउट है तो बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकता है, आपके डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे वोकेब में। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया ना। तो जल्दी से एक बार एज सुन एज पॉसिबल बताएं। किसी का अगर किसी भी तरह का डाउट है तो मैं एक एक कमेंट पढ़ रहा हूं यहाँ से। पूजा राव, आरती सिंह, सुरेश मीना, शर्मा जी नागौर, लक्की दया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात सुनना बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात आपकी ये सुननी है कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उधर विल आता है ना, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन में विल नहीं हो और ऑप्शन में कैन हो तो कैन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मान लो ऑप्शन में कैन भी नहीं हो और मे हो तो फिर आएगा कि नहीं आएगा? मे भी आ सकता है। तो ये ध्यान नहीं रखे कौन सा, कि केवल एक ही बात के ऊपर तुम जिद करके बैठ जाओ नहीं विल ही आना चाहिए, नहीं बेटा। दूसरी बात, अगर विल और शेल दोनों तरीके से चीजें दी जाए तब भी आपको ध्यान रखना है कि विल और शेल दोनों दिया जाता है तो आपको ज्यादातर मैक्सिमम चांस है कि आप विल का आंसर करें। विल को ही लास्ट में सही माना जाएगा। आई और वी अगर सब्जेक्ट हो तो बेटा सेल भी माना जा सकता है। पहली बात तो सब बता दूंगा मैं, तुम सुनते रहो। और दूसरी बात एक और ध्यान से रखे, सेकंड बात ये तो इस ध्यान के रखना बेटा कि वहन वाला सेंटेंस एक आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। वहन का एक क्वेश्चन चल रहा है कि वहन में कोई डाउट है किसी को? कभी कभार दोनों तरफ एक्शन का सेकंड फॉर्म आ जाता है, कभी कभार वोजवर आईएनजी एक साइड आता है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाता है, या फिर कभी कभार यह भी होता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। और अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या फिर आप भी ऐसा आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं याद रखूं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है और क्या नहीं है। मेरा अभी 12 को है, कोई बात नहीं है। 9 तारीख को आपके लिए 500 क्वेश्चंस की एक लंबी मैराथन क्लास रखी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखें। ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट सब कुछ और शॉर्ट ट्रिक में बता दो सर। बिल्कुल बेटा, इसका एक अपन क्लास रख लेंगे। तो सर समस्या ये है कि क्वेश्चन सर बिल्कुल। और बेटा दूसरी बात ध्यान रखिए कि अब पर डे लगभग व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं, सोल्यूशन देते देते बच जाते हैं। तो अगर किसका सोल्यूशन एक आध दिन में नहीं आ पा रहा है, मतलब 1-2 घंटे एक पूरा दिन निकल जाता है फिर भी मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो आप मुझे बेटा डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यह बताएं, एक बात आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले मुझे बताइए कि बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट का सिनोनिम्स क्या होता है? क्या बैंकरप्ट का सिनोनिम्स क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मुझे इसका जवाब दे दीजिए बेटा, फटाफट जवाब दे दीजिए कि बैंकरप्ट का सिनोनिम्स क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है, जिसका मतलब होता है दिवालिया। क्या आपको इस बात का पता है
कि ऐसी चीज, कैसी चीज मैं बताऊंगा, वैसी चीज कि बहुत ज्यादा सैलरी मिले और काम नहीं है ना, अ लॉट ऑफ वर्क, सॉरी अ लॉट ऑफ सैलरी मतलब मच सैलरी बट नो वर्क, मतलब सैलरी तो हो ज्यादा लेकिन काम नहीं हो। अब दो वर्ड वहां पर थे अपने पास, सिनेकेयर, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा ही एक और है, आराम की नौकरी, आराम की नौकरी ऑनोरेरी, बिल्कुल सही बात है यहां तक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब तैयारी अच्छे खासे लेवल पे चलती है। अब मुझे एक बात बताइए कि एक, अब ये बताइए मुझे कि मैट्रिसाइड किसे कहते हैं, जल्दी से एक बार जवाब दीजिए। मैट्रिसाइड किसे कहते हैं, उसके बाद पैट्रिसाइड किसे कहते हैं, उसके बाद रेजिसाइड किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी से। सोरोरिसाइड किसे कहते हैं, जल्दी बताएं। और जब पैट्रिसाइड होता है तो PATRICID, एक स्पेलिंग तो ये होती है, एक होती है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्री का मतलब शुरू होता है बेटा एफ से, किससे शुरू होता है, एफ से शुरू होता है स्पेलिंग। और जब स्पेलिंग एफ से शुरू होती है तब बताएं आप उसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जी बिल्कुल, सिनेक्योर या सोरोरिसाइड, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक कि एकदम सही बात है, शाबाश। और एक मुझे इसका आंसर बताइए आप। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जल्दी से बताना मुझे, ठीक है बेटा, एक बार मुझे जल्दी से एक चीज और बताना, ठीक है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कौन सी चीज पूछूं, क्लियर है सब, ठीक है। वो परोपकार वाली बात थी, है ना, परोपकारी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परोपकार करता है ना, दूसरों को ऊपर परोपकार की चिंता करता है या दूसरों के लिए ही काम धाम करता है, उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, फिलेंथ्रोपिस्ट, ओके ओके ओके। अब मुझे एक बात और बताए, है ना, केवल और केवल मात्र मुझे यह बताना है, ऐसा देखो, एक टाइम पे एक ही शादी करना, है ना, एक टाइम पे एक ही शादी करना, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार एज सुन एज पॉसिबल इसका जवाब दे दीजिए। एक टाइम पे एक ही शादी करना, सही आंसर जल्दी से बता दीजिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एक्सीलेंट जवाब आया, मोनोगेमी। अगर यही एट ए टाइम एक से ज्यादा शादी की बात हो जाती है तब उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, सारा वो के दिमाग में फिट है, टेंशन की कोई बात नहीं है, यहां से एकदम एकदम मस्त होकर आराम से पढ़े बेटा ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त तरीके से बताए। अब जल्दी से बताए, मोनोगेमी हो गया, पॉलीगेमी हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बताएंगे, ठीक है, उससे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से और कई सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां से देखिए बेटा, यहां पर वन वर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं ना बेटा, तो यहां से देखिए, मेरी जो आपके लिए कल क्लास हुई थी यहां पर, ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको लगभग लगभग जो अपनी मॉर्निंग की क्लास हुई थी ना बेटा, ओ भाई क्या बवाल है भाई आज, रुको बेटा ना, फाइल बहुत बड़ी है, थोड़ा सा संभल के चलना है आज, ठीक है, वरना बोर्ड हैंग होके विस्फोट हो जाएगा। ये देखो देखो, गड़बड़ हो रही है ना, 5 7 8 9, बस एक बार मैं 100 क्वेश्चंस निकाल दूं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस के बाद आपका बिल्कुल सिस्टम सही चल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके 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 ओके, आ जाइए। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, शांति से देखना, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, जल्दी देखिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता हो, क्या लिखा हुआ है, जो मानव जाति से नफरत करता हो, मिसेंथ्रोप, क्या लिखा हुआ है, मिसेंथ्रोप लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर देखिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन स्पेशली इन द आर्मी और नेवी, आर्मी और नेवी के अंदर बहुत ज्यादा जो मार्टिनेट, क्या होता है बेटा, मार्टिनेट होता है, अनुशासन प्रिय सैनिक। इसके बाद फिर यहां से देखिए, बिल्कुल सर, इसमें बेटा अलग अलग है, A building in which dead bodies are kept, mortuary इसका सही आंसर होगा। mortuary का मतलब क्या होता है, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है बेटा, ठीक है, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, ऐसा ये है। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा बेटा, यहां पर हो गया ये अपना 100, कल आज सुबह की क्लास में हो गया था अपना ना, 100 के आसपास हो गया था ना बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर 100 के पास हो गया तो हम आगे निकाल देंगे। लो बेटा, येलो येलो येलो, कोई टेंशन नहीं है, आशावादी हो गया अपना, निराशावादी हो गया अपना, एब्सोल्यूट हो गया अपना, कैलियोग्राफी हो गया अपना, तो ये फेटलिस्ट हो गया, फेटलिस्ट के बाद ये 98 हो गया, ये परजीवी हो गया, प्रजातंत्र भी हो गया था, लो वही लो, श्रोता भी हो गया था, और हस्तलिखित भी हो गया था, इसके बाद मूर्ति भंजक भी हो गया था, ठीक है, ओहो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था रे, नहीं हुआ, ठीक है, चलो बेटा, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, है ना, तो यहां से क्या होगा बेटा, जर्मिसाइड इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए, अ ब्रेकर ऑफ इमेज, मूर्तियों को तोड़ने वाला आइकोनोक्लास्ट हो गया,
ठीक है, आइकोनोक्लास्ट यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। लाइबल टू कैच फायर इजीली, आसानी से आग पकड़ने वाला, तो इनफ्लेमेबल हो गया। क्या हो गया? इनफ्लेमेबल हो गया। फिर यहां से अ जज और टीचर हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये हो गया बेटा इंटरनेट। बिल्कुल सही बात है, यहां से एकदम मस्त जवाब आया है, शानदार तरीके का जवाब आया है बेटा। यहां पर आपका पोलोगेमी सब कुछ हो चुका था, इसमें अगर कोई भी समस्या होगी तो समाधान कर दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां से बहुत बढ़िया बात है बेटा। लो भाई, लो 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 लो, ये 147 हो गया, 149 हो गया, और ये विजिबल हो गया, और ये आ जाओ 151। सुबह की क्लास में 150 तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद की क्लास का ये पहला आता है, अ पर्सन्स रेगुलर प्लेस ऑफ अबॉर्ड, मतलब एक ऐसा इंसान जो मूल है ना, एक ऐसा इंसान जिसका मूल निवास है। तो तुम्हारा मूल निवास बनता है वो डोमिसाइल, वही बनता है ना, मूल निवास। ये वही चीज है कि आप हो कहां के, तो इंग्लिश हिंदी में मूल निवास बोलते हैं और इंग्लिश में उसको डोमिसाइल बोल देते हैं। इसके बाद फिर देखिए, टू डेट बिफोर द ट्रू टाइम, निर्धारित समय पे पहले, है ना, निर्धारित समय पे पहले यानी एंटेडेट। एंटेडेट का मतलब क्या हो गया? पहले, कोई भी डेट है जी बिल्कुल उससे पहले। फिर देखिए, टू प्लेस एट डिसएडवांटेज बाय सम बर्डन और डिसेबिलिटी, असुविधा डालना यानी हैंडीकैप। सही आंसर क्या हुआ यहां पर? हैंडीकैप, मतलब प्लेस एट डिसएडवांटेज सम बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी डिसेबिलिटी का अगर कोई भी बर्डन है तो यह आंसर होगा। टू सेल राउंड, नौका परिचालक यानी सर्कुमिनेविजेट, विजेट, बिल्कुल सही बात है, यहां से नौका परिचालन। फिर देखिए यहां से राज्य त्याग करना, बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस वर्ड को मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं उसे समझ जाना। देखो यहां पर क्या होता है बेटा? एब्डिकेट। टू रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना, और इसी को ही बोलते हैं गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है बेटा? गिव अप का मतलब होता है, गिव अप का मतलब छोड़ना। एक और वर्ड होता है इसका लीव, एक और वर्ड होता है इसका फॉरसेक। इन सब का मतलब क्या होता है? त्याग करना, छोड़ देना, त्याग देना। तो यहां पर है टू रिनाउंस फॉर्मली द क्राउन फॉर समबडी एल्स, किसी दूसरे के लिए क्राउन। क्राउन का मतलब होता है राज्य या ताज, गद्दी, अपनी गद्दी को किसी दूसरे के लिए छोड़ देना बेटा। ठीक है, तो यहां पर है राज्य त्याग करना, एब्डिकेट। क्या लिखा हुआ है? एब्डिकेट। अबेंडन भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? ए बी, अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है? त्यागना, त्यागना, या फिर गेट रिड ऑफ, छोड़ देना, है ना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है बेटा? छुटकारा पाना होता है। रिमार्क विच टू डू नॉट अप्लाई द सब्जेक्ट इन हैंड, मतलब ये क्या होता है? देखो, रिमार्क विच टू डू अप्लाई टू द सब्जेक्ट इन हैंड, मतलब आप जो बोल रहे हो ना वो उस चीज से मिलता जुलता ही नहीं है जो बोलना चाह रहे हो। इसका मतलब इररिलेवेंट। हम कहते हैं यार क्या है, बेतुकी बात है, इररिलेवेंट बात है। क्यों? देखो, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई होना। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? जो जुड़ी हुई नहीं है। फिर आपको यह देखना है कि इनमें से प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है। क्या देखना है? इनमें से प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है। तो यहां पर देखिए, ये इर यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर प्रीफिक्स का यूज हुआ है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये वाला टॉपिक आपको साथ के साथ ही पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर इररिलेवेंट अप्रासंगिक चीज हो गई यहां पर। फिर देखिए, योर बिहेवियर इज ओपन टू ऑब्जेक्शन, मतलब तुम्हारा जो व्यवहार है ना, योर बिहेवियर इज ओपन टू ऑब्जेक्शन, तुम्हारा जो व्यवहार है वो ऑब्जेक्शन के ऊपर है, उसका कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है यानी आपत्ति योग्य, आपका कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है यानी ऑब्जेक्शनेबल। अब मैं कहूं कि इसका मुझे सफिक्स बताइए, इस वर्ड में सफिक्स कौन सा यूज हुआ है? एक बार जल्दी से इसका आंसर दीजिए बेटा। एक साथ वोकेब भी नहीं पढ़ेंगे अपन, वोकेब के साथ साथ जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। जितने वर्ड यहां पर आएंगे उतने के उतने वर्ड बेटा यहीं से मुझे निकालने पड़ेंगे आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो एबल इसका क्या हो गया? सफिक्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसी भी रूट वर्ड के पीछे अगर लगा रहता है तो उसको मैं बोलता हूं क्या? सफिक्स। और किसी भी रूट वर्ड के पहले लगा होता है तो प्रीफिक्स होता है। इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए। टू ले स्ट्रेस ऑन, किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस देना, स्ट्रेस देना तो क्या होता है बेटा? एम्फेसाइज करना।
या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, इंसिस्ट बोलते हैं। इंसिस्ट के आगे कौन सी आती है बेटा, ऑन प्रीपोजिशन आती है। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑन आती है। डिपेंड के बाद कौन सी आती है बेटा, ऑन आती है। रिले के बाद कौन सी आती है बेटा, ऑन आती है। काउंट के बाद कौन सी आती है, ऑन आती है। बैंक के बाद कौन सी आती है, ऑन आती है। इन सबके साथ प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, ऑन आएगी, ध्यान रखना है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। फिर यहां से देखिए, टू सेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी एज मिलिट्री एड, आर्थिक सहायता देना, अनुदान देना, एक बड़ा अमाउंट भेजना हेल्प के लिए, सहायता के लिए। टू सब्साइड भी, बिल्कुल, टू सब्सिडीज, आपको पता होगा ना कि गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, और सब्सिडी का मतलब होता है अनुदान, अनुदान का मतलब होता है हेल्प, तो बेटा ये होता है सब्सिडी देना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर, वन हु मेक्स लव ए ट्राइफलिंग मैनर, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल प्यार कर रहा है, एक रंगीन जो आदमी होता है, फिलेंडर, फिलेंडर का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप में रहता है केवल शौक के लिए, शादी वादी करने के लिए नहीं, ऐसे ही केवल शौक के लिए रहता है, उसे बोलते हैं बेटा फिलेंडर। आवारा आदमी, क्या कह सकते हैं हम, आवारा आदमी कह सकते हैं इसको आराम से, बढ़िया तरीके से। बुक और लेटर्स विदाउट द नेम ऑफ द राइटर, अगर कोई ऐसी किताब लिखी जाए, अगर कोई ऐसा लेटर आए जिसका राइटर गुम हो, राइटर नहीं हो, तो बेटा एनोनिम्स, एनोनिमस मतलब क्या हो गया, इसका मतलब गुप्त नाम हो गया, नाम उसका दिया नहीं है उसने। फिर यहां पर देखिए, रिजर्व इन स्पीच, जो बोलता नहीं है, मितभाषी सॉरी, जो बहुत कम बोलता है, जी बिल्कुल, टैसिटर्न, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सही बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, जो बोलता नहीं है, मितभाषी है। फिर देखिए, ऑफिस दैट कैरीज नो सैलरी, भाई एक ऐसा ऑफिस जो सैलरी नहीं देता, ऑनोरेरी इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर इसका, ऑनोरेरी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो बेटा आपका सैलरी नहीं देता। तो यहां पर फिर देखिए, अनड्यू फेवर यानी पक्ष लेना, शोन बाय ए होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार अपर पोस्ट पे बैठा है और वो आपका सपोर्ट कर रहा है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म समझ गए, भाई भतीजावाद, अपर पोस्ट वाला इंसान अपने ही घर के वहां लोग जो रहते हैं उनका सपोर्ट करता है, नेपोटिज्म। इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था बेटा, ग्रेड फर्स्ट में 2016 के पेपर में पूछा गया था वन वर्ड नेपोटिज्म, याद रखें। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करने वाला हो, हिंदी मैंने लिख रखी है, तो यहां पर आएगा बेटा मिसएंथ्रोप, याद रखना है, ये मिस वर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है हेट, हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, क्या करना बेटा, नफरत करना, मिसएंथ्रोप इसका सही आंसर हो गया। वन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है वो होता है मिजोगाइनिस्ट। एक बार यहां पर देखो, यहां पर मिसएंथ्रोप मानव जाति से नफरत करना, और यहां देखो गाइनिस्ट, गाइनी से बड़ी याद रखना वुमन, गायनी का मतलब क्या हो गया, वुमन हो गया, महिला हो गया, तो ये महिला की बात करेगा यहां से। इसके बाद फिर देखिए, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना, लाइक पेडलर, घुमक्कड़ व्यक्ति की जैसे, लेक्चरर, सर्कस, सिनेमा की जैसे, चलने वाला बेटा, तो ये वर्ड आ चुका है पहले, इटरनेंट, बिल्कुल सही बात है, घुमक्कड़ व्यक्ति जो होता है इधर उधर घूमता रहता है, तुम भी इधर उधर डोलते रहते हो सारे दिन यूट्यूब के ऊपर, है ना, बिल्कुल सही बात है। फिर यहां से देखिए, सबस्टेंस यानी कि सार, दैट इजीली कैचेस फायर, जो आसानी से आग को पकड़ ले, उसको बोलते हैं बेटा इनफ्लेमेबल। इसके अंदर इन क्या है, ये प्रीफिक्स है, यहां पर ये प्रीफिक्स हुआ, और ये एबल क्या हुआ, इसका सफिक्स हुआ। सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के बाद में लगता है। रूट वर्ड क्या हुआ, फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या होता है, ज्वाला, फ्लेम का मतलब क्या होता है, ज्वाला होता है, ज्वाला। फिर यहां से देखिए, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सके, तो इनऑडिएबल, इनऑडिएबल। अब यहां से देखिए बेटा, इन अपने आप में क्या हुआ, इसका प्रीफिक्स हुआ, इन अपने आप में क्या है, इसका बेटा प्रीफिक्स है, और साथ ही साथ आईबीएल क्या है, इसका सफिक्स है, क्या है यहां पर, सफिक्स है। और ऑडियो क्या होता है बेटा, ऑडियो अपने आप में रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड क्या होता है, इसका ऑडियो होता है। ध्यान रखना बेटा, दो की स्पीड में से तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, अगर तुम इसकी दो की स्पीड से देखोगे तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला, पहले बता देता हूं। देखो, एक्सट्रीमली सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड, अहंकारी आदमी, यह पूछा गया था रीड
रीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान रखना। उससे पहले मैंने पढ़ा दिया था एग्जाम में, तो ये 27 तारीख को पूछा गया था, इसको मैंने 24 तारीख को पढ़ा दिया था। इगोइस्ट, इगोइस्ट इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है अहंकारी। इगोइस्ट व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, इगोइस्ट व्यक्ति हो गया। फिर लिखा हुआ है बेटा प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में, अपने आप के बारे में, ठीक है, क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर 2023 है। अरे तो तुम फीलिंग समझ लिया करो, तुम शब्दों पे जाए चपाट लगाओ। पीछे वाली लड़की काजू खा रही है, बेटी बेटी दिखा रही है हमको, है काजू का रेगिस्तान बना देंगे हम। प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, तो बेटा वन सेल्फ ईगो, जी बिल्कुल, इगोटिज्म मतलब अहंकारवादी, खुद के बारे में ज्यादा बोलने वाला। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर देखिए आर्टिकल फिट टू बी ईटन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो खाने योग्य हो, और खाने योग्य को बोलता है एडिबल। खाने योग्य को क्या बोलेंगे, EDIBLE, एडिबल का मतलब हो गया बेटा खाने योग्य, ठीक है। फिर यहां पर आ जाइए टेम्परामेंट, पिक्युलर, पिक्युलर का मतलब होता है ओड, ओड का मतलब क्या होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है अजीब, तो इन सब का मतलब क्या हो गया अजीब, या फिर क्या हो गया इन सब का मतलब विचित्र। तो यहां पर देखिए टेम्परामेंट, पिक्युलर टू पर्सन, असामान्य व्यवहार करना, अजीब सा व्यवहार करना, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा आइडियोसिनेक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, यहां से वर्ड है, कोई बात नहीं, याद नहीं हो तो मतलब नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ रहे हो। डिलीवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बाय ए लेजिस्लेटर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पहला भाषण होता है, जिंदगी का पहला भाषण, उसे बोलते हैं मेडन स्पीच। और एक होता है एक्सटेम्प्योर, एक्सटेम्प्योर का मतलब क्या होता है विदाउट प्रिपरेशन, पूछा जा सकता है विदाउट प्रिपरेशन, है ना, विदाउट, बिना तैयारी के जो भाषण तैयार किया जाता है उसको एक्सटेम्प्योर बोलते हैं। और जो जिंदगी का पहला भाषण होता है उसे मेडन स्पीच बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर देखिए ब्रिंग गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, दूसरे देश से सामान मंगवाना, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, दूसरे देश से सामान मंगवाना, इंपोर्ट करना। और यहां पर देखिए बिलोंगिंग टू द हाउस, आपसे घर, आपके घर से जुड़ी हुई चीजें, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है घरेलू, क्या होता है बेटा घरेलू, डोमेस्टिक थिंग्स यानी घरेलू वस्तुएं। इसके बाद फिर देखेंगे हम, यहां लिखा हुआ है वन हु ट्रूली लव्स वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश से मोहब्बत करता है, उसे बोलते हैं बेटा पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब होता है देशभक्ति। मैंने फिर कहा था वो बच्चा जो आज पहली बार आया है वो बेटा वो कोई मतलब वाली बात नहीं है, सिलेक्शन बेटा हो चुके होने थे जिनके, क्योंकि तैयारी हो चुकी अच्छी सी। अब अगर मैं 2-2, 10-10 वर्ड सारी रात में पढ़ाऊं तो बेटा कितने से दिन है, कैसे पढ़ाऊंगा। स्पीड मेरी कम करने के लिए नहीं, अपने आप की बढ़ाने के लिए आप बोले तो बढ़िया रहेगा बेटा, ठीक है। फिर यहां पर पेट्रोइट का मतलब क्या हो गया, देशभक्ति हो गया। इसके बाद फिर यहां से देखिए ये लिखा हुआ है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर शुड बी अबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब होता है नष्ट करना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स सब ये एक ही बार में बता दूंगा। एबोलिश्ड यानी नष्ट करना। एक होता है डिके, डिके का मतलब भी क्या होता है वही विनाश करना। स्पॉइल का मतलब भी वही क्या होता है खत्म करना। और यहां पर शांतिवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो भरोसा करता है, विश्वास करता है वॉर शुड बी एबोलिश्ड, कि युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, क्या शांतिवादी दोस्तों। ओवर केयरफुल अबाउट माइन्यूट डिटेल्स, है ना, ओवर केयरफुल जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखता हो, सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी बात। मेटिकुलस, मेटिकुलस पूछ ले सकता है बेटा, अच्छा वर्ड है, पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है यहां पर, जी बिल्कुल। तो ध्यान दे यहां पर मेटिकुलस यानी सूक्ष्मदर्शी इसका आंसर होता है। इसके बाद फिर यहां से देखिए टू इंपोर्ट गुड्स इलीगली विदाउट पेइंग ड्यूटी, दूसरे देशों से कोई चीजों को मंगवाना इलीगली का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है गैर कानूनी तरीके से। और यहां पर लीगल एक वर्ड होता है लीगल, और यहां से वर्ड बना फिर बेटा इलीगल, और फिर यहां से एक नया वर्ड बना इलीगली। तो इसका मतलब तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है। ये तो बात की बात है बेटा, मैं उससे पहले 4 क्वेश्चन इधर साइड में कंप्लीट करवा चुका होता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर समझ गया, यहां पर क्या हो गया बेटा, ये इसका प्रीफिक्स हो गया, एलवाई क्या हो गया इसका सफिक्स हो गया। और तस्करी करना स्मगल, स्मगलिंग
होता है ना स्मगलिंग, तो बेटा वो ही है स्मगलर, करने वाला। बहुत बढ़िया बात है। अजीब। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, ऐसी सरकार जिसके अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष उसे कहते हैं, सेक्युलर। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, हर देश का सम्मान किया जाता है भारत में, भारत के अंदर सब धर्मों का आदर किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष। टू प्रिजर्व फ्रॉम एक्सटिंक्शन, लंबे समय तक बनाए रखना, परपेचुएट, बिल्कुल सही बात है। परपेचुएट का मतलब क्या होता है बेटा? स्थायी रूप से होना। क्या? स्थायी रूप से होना, मतलब निरंतर रूप बनाए रखना, वही इसका आंसर है बेटा। इसके बाद फिर देखिए, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, उसको बेटा एवरी बोलते हैं, है ना, पक्षी घर इसका आंसर हुआ। इसके बाद यहां पर देखिए, पर्सन हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड लाइट गोल्डन हेयर, देखा होगा आजकल कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियां होती है, आधे बालों को गोल्डन कलर करा लेती है, क्यों से? गोल्डन कलर करा लेती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉन्ड। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। BLONDE, ब्लॉन्ड बोलते हैं इसको, जिसका समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, समझ गए, वैसे इंटेलिजेंट हो तुम। वुमन हैविंग डार्क, अब यहां पर गहरे भूरे बालों वाली महिला, यहां पर क्या था? गोल्डन कलर के, जो सुनहरे बालों वाली है, तो सुनहरे बालों वाली ये, और यहां पर काले बालों वाली, गहरे भूरे, डार्क है ना, गहरे भूरे बालों वाली, तो इसको ब्रंटी, BRUNTEE, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहां पर देखिए, लवर ऑफ बुक्स, किताबों से प्यार करने वाला, किताबों से प्यार करने वाला उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है लवर, यानी कि क्या होता है? प्रेमी। और यहां पर आता है बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब किताबों से प्यार करने वाला बिब्लियोफाइल होता है। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? वन हु डिलाइट्स इन इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, तो सैडिस्ट जो दूसरों के दुख से खुद खुश होता है कि आओ भाई साहब उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, वाह मजा आ गया, वंडरफुल, दूसरों के दुखों से खुश होने वाला सैडिस्ट, परपीड़क। वन हु डिलाइट्स इन पेन ऑन अदर्स, बिल्कुल शाबाश बेटा। फिर देखिए यहां से, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 बार एग्जाम में आया हुआ है ना, डाकघर के एग्जाम में भी आया हुआ है ये, तो डाक टिकट संग्रह करता, फिलेटेलिस्ट, बिल्कुल सही बात है, आ सकता है फिलेटेलिस्ट, बिल्कुल सही बात है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। इसके बाद फिर यहां से देखेंगे आगे, ये लिखा हुआ है पर्सन हु टॉक्स मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, विद लिटिल सेंस, और सेंस की बात कुछ नहीं बोलता है, उसको बोलते बेटा गैरुलस। और 3 वर्ड मैंने और बताया था, चैटरबॉक्स, बताया था नहीं बताया था? अरे बताया था नहीं बताया था? एक बार जल्दी से आंसर कीजिए इसका, बताया या नहीं बताया? बहुत बढ़िया, गैरुलस। फिर देखिए यहां से, रेमेडी दैट कर्सेस ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का जो इलाज होता है, उस सभी बीमारियों के इलाज को क्या कहते हैं? एक बार जल्दी से, एज सून एज पॉसिबल, इसके 100 क्वेश्चन है मेरे पास, बेहतरीन। प्नेसिया, प्नेसिया का मतलब होता है रामबाण बेटा, क्या होता है इसका मतलब? इसका मीनिंग होता है रामबाण, और रामबाण का मतलब होता है बेटा हर बीमारियों का इलाज करना। इसके बाद फिर देखिए, अनकल्चर्ड पर्सन, सबसे पहले मुझे बताओ इस सेंटेंस में रूट वर्ड कौन सा है और प्रीफिक्स कौन सा है? मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही ट्रेंड कर दूंगा बेटा रूट वर्ड में, ध्यान रख लेना, सफिक्स प्रीफिक्स में। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त जवाब आया है आपका, शानदार जवाब आया है, बेहतर जवाब आया है। तो यहां पर देखेंगे बेटा, अनकल्चर्ड में अन आपका क्या हो गया बेटा? अन आपका प्रीफिक्स हो गया, है ना, अन आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। और ये कल्चर्ड अपने आप में, कल्चर, ईडी तो इसका भी सफिक्स है बेटा, ईडी तो इसका भी क्या है? सफिक्स है। और ये जो कल्चर लिखा हुआ है ना, कल्चर, ये केवल रूट वर्ड है, जो कल्चर लिखा हुआ है ये केवल रूट वर्ड है जी, बिल्कुल। असभ्य व्यक्ति, तो फिलिस्टाइन, असभ्य व्यक्ति को ये बात बोलेंगे, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। इसके बाद देखिए, पर्सन हु वर्क्स फॉर द गुड, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए अच्छे काम करता है, उसको परोपकारी बोलते हैं, और परोपकारी को फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है परोपकार करने वाले इंसान को। बात समझ में आ गई, शाबाश। हेट विच लिव्स ओनली फॉर ए डे, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है बेटा? जो कुछ टाइम के लिए रहता है। इम्फेमेरल, इम्फेमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब भी क्या होता है? क्षणभंगुर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। यहां से
ठीक बेटा, इस वर्ड को बोलो, मैं यहां सुनूंगा, वहां से बोला करो, चाहे धीमे स्वर में बोलो पर बोलो जरूर, क्योंकि ये लैंग्वेज है, वर्ड है, बोले बिना याद नहीं होगी। फिर यहां पर देखिए, अपोज्ड टू रीजन, किसी भी रीजन के अपोज, अविवेकपूर्ण यानी इरेशनल। रेशनल इसका रूट वर्ड है, रेशनल, रेशनल है ना, रेशनल इसका रूट वर्ड है, तो इसका इर आपका क्या हो गया अपने आप में बेटा, प्रीफिक्स हुआ या नहीं हुआ। सफिक्स और प्रीफिक्स छोड़ूंगा नहीं बेटा, इनमें पढ़ाते हुए जब पढ़ाऊंगा ना कल परसों के अंदर, तब तक तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी अपनी। यहां पर देखिए, ऑल ऑफ वन माइंड, एक मत होना, एक मत होना, OUS है ना बेटा, यूनैनिमस, यूनैनिमस अपने आप में एक वर्ड है और इसका मतलब होता है एक मत। जब हम सबका डिसीजन एक होता है उसे ही यूनैनिमस कहते हैं। इसके बाद फिर देखिए यहां पर, सेंड आउट गुड्स टू अनदर कंट्री, अपने देश, यहां का जो गेहूं है अमेरिका में भेजना एक्सपोर्ट होता है, और अमेरिका से यहां मंगवाना इंपोर्ट होता है। मंगवाया जाए तो इंपोर्ट, भेजा जाए तो एक्सपोर्ट। तभी तो कहते हैं ना, हमारे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वाह भाई वाह। फिर देखिए यहां पर, स्टीलिंग फ्रॉम अनदर पर्सन्स राइटिंग, साहित्यिक चोरी, दूसरे की लिखी हुई चीजों की चोरी कर लेना साहित्यिक चोरी कहलाती है, और इसे बोलते हैं, अच्छा वर्ड है याद रख लेना बेटा, प्लेगियरियस। बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर है साहित्यिक चोरी करना, बिल्कुल शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है जी बिल्कुल। अरे तो लेट जाओ, लेटे लेटे पढ़ लो यार, थोड़ा सा ऐसे करके पढ़ लो। अब यहां तो खड़े रह रहे हैं, दिन भर से क्लासे ले रहे हैं, तो भाई तुम्हारे ज्यादा ना एग्जाम की चिंता इधर हो रही है ना, और तुम लोगों को फिर भी यहां होता ना चपाट लगा था 2-4 तुम्हारे। फिर देखिए यहां पर, सब्सटेंस दैट ब्रेक्स इजीली, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। रीड 2023 में क्वेश्चन आया था बेटा, अभी 27 तारीख को पेपर हुआ था और रीड 2023 में क्वेश्चन आया था। ये ब्रिटल इसका आंसर था, सरलता से टूटने वाला, ब्रिटल इसका बिल्कुल सही आंसर था, शाबाश बेटा। फ्रेजाइल सही आंसर था। पर्सन हु अडेप्ट्स, पर्सन व्यक्ति, हु अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू चेंज सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम मोटिव्स ऑफ प्रॉफिट, अवसरवादी, जिसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, अवसरवादी को अपॉर्चुनिस्ट। अब यहां पर ये IST अपने आप में क्या हो गया बेटा, सफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया यहां पर ये अपॉर्चुनिटी वर्ड के साथ। फिर देखिए, ऑफ द सेम काइंड द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, समरूप है ना, ऑफ द सेम काइंड, देखना यहां पर सेम काइंड है ना, तो जैसे एग्जांपल में देखो, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो यहां पर होमोजीनियस, समरूप अगर आपसे पूछा जाए तो समरूप का मतलब होता है होमोजीनियस। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स काइंड्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, विषम रूप, देखो वहां पर क्या था, समरूप, समरूप को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, और यहां पर देखिए विषम रूप, विषम रूप को क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। बात समझ में आ गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो अपोजिट वर्ड यही होते हैं बेटा। सेंड मनी, पैसा भेजना, रिमिट, अगर पैसे, ये नहीं आएगा एग्जाम में पर फिर भी चलो ठीक है, सारे पढ़ा देते हैं अपन। टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मैटर फ्रॉम ए बुक, किसी भी किताब से ऑब्जेक्शन होने वाली चीजों को, अरे ये दे दूंगा PDF तुमको ऐसी की ऐसी में, लिखो मत, सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मैटर फ्रॉम ए बुक, एक किताब से एतराज करने वाली चीजों को हटा देना। पर मुझे सबसे पहले ये बताए सर, अरे बेटा कॉल कर लिया करो जिसको भी रिस्पॉन्स नहीं दे, क्योंकि तुम्हें लगता है एक ही मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा दिन भर में, समझो बात को, कॉल कर लिया करो। तो ऑब्जेक्ट्स ने ये नंबर क्यों दिए हैं ऊपर, यहाँ पर दिख नहीं रहेगा ये नंबर, इसीलिए है बेटा, ठीक है। और यहाँ एक पट्टी चल रही है ना, नए स्टूडेंट है वो मुझे मैसेज कर देना कि सर LTC के ग्रुप में ऐड कर दो। 9 तारीख को मेरी 500 क्वेश्चन की क्लास होगी बेटा, ध्यान रखना। लहरा दो परचम सफलता का, किसी पुस्तक से ऐतराज, ऑप्शन यहां पर देखिए, ये एबल क्या है, ये एबल इसका सफिक्स है बेटा, एबल क्या है इसका सफिक्स है, तो यहां पर एक्सप्रूगेट सही आंसर हो गया। इसके बाद फिर देखिए, टू सेटल डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल, म्यूचुअल गिव एंड टेक है ना, कुछ दिया और कुछ लिया करके मामले को नक्की पाई कर देना, मामले को सल्टा देना, ठीक है जी बिल्कुल, मामले को क्या कर देना बेटा, सल्टा देना। कॉम्प्रोमाइज करना, क्या कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुकते हैं, दोनों मिलकर पूरे ही झुक जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना, मध्य का रास्ता निकालना, इसका सही आंसर हुआ। फिर देखिए बेटा, सफिशिएंट इनकम, अगर आपकी इनकम सफिशिएंट है तो उसको बोलते हैं बेटा कंपेटेंस, बिल्कुल सक्षमता, सामर्थ्य। कॉम्पिटेंस नहीं होता क्या,
कॉम्पिटेंस क्षमता, कॉम्पिटेंस COMPETENC, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, अधिक्षमता। फिर यहां पे लिखा हुआ है गोलमोल कथन, मतलब क्या हो गया, राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग, गोल 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 बातें घुमाना, सेंटर की बात नहीं करना, काम की बात नहीं करना, गोल गोल बातें घुमाना, उसको क्या बोलेंगे बेटा, सर्कुलर। अरे सर्कल, ये देखो सर्कल से याद रख लेना, गोल 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 बातें घुमाना, सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है। सेंटर की बात नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए यहां पर गिवन टू फाइंडिंग फॉल्ट, अपनी गलतियों को ढूंढना, अपनी गलतियों को ढूंढना, कमियां निकालना, यानी बेटा सेंसियरिस, इसका मतलब होता है कमियां निकालना। ये वन वर्ड तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे, ध्यान रख लेना, इधर उधर से मार्केट में जो अपनी बुक चल रही है उधर का ही जुगाड़ है। जो नए स्टूडेंट्स है वो मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे कि सर एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दे। 9 को 500 क्वेश्चंस की भयंकर वाली क्लास होगी यूट्यूब पे, ध्यान रखिए बेटा, शाबाश। इसके बाद फिर देखिए क्रूरलिज्म, ये झगड़ालू, स्कोल्डिंग वुमेन, महिला, झगड़ालू महिला, झगड़ालू औरत, 24 घंटे लड़ने वाली औरत, श्रीयु, झगड़ालू महिला है, बच के रहिए रे बाबा यहां से। वुमन ऑफ लार्ज मैस्कुलाइन प्रोपोर्शन, मर्दानी औरत है ना, मैस्कुलाइन बॉडी बिल्डर वाली औरत, तो जो मर्दानी औरत होती है उसको बोलते हैं अमेजोन। अमेजोन ये नहीं है कि यहां से मंगवा लेंगे भाई साहब 3 साड़ी पैक करके भेज देना, अमेजोन जूते मंगवा लो तुम, तुम्हारा बस चले। मर्दानी औरत है, समझ में आ गई क्या, शाबाश। टेंशन लेना ही नहीं है बेटा, टेंशन काय बात की लेना है, पेपर छप गया और जो पास होगा उसको पहले से ये डिसाइड हो गया, क्योंकि अब पास, अब तो तुम देखो पॉलिश कर रहे हो, तैयारी हो चुकी है, घबराए नहीं, टेंशन लेने का नहीं देने का, लोड मत लो। क्लियर हो गई बात, शाबाश। विश्वसनीय, स्टेटमेंट, स्टोरी विदाउट ऑफ बिलीफ, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, बिल्कुल जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या लिखा है, फटाफट। जल्दी बताओ बेटा, भयंकर वाली आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है जयपुर में, 2-5 पलट जाएंगे बुड्ढे बुड्ढे। चलिए तो चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से अच्छा खासा आंसर आता हुआ, शानदार तरीके का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। तो ये क्या हो गया बेटा, आर्ग्यूमेंट दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, आर्ग्यूमेंट झूठा आर्ग्यूमेंट है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, है ना। तो देखो आर्ग्यूमेंट दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स, जिसे झूठा साबित नहीं किया जा सकता, मतलब सत्य है, इररिफ्यूटेबल, है ना, इररिफ्यूटेबल। इर इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, एबल इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। फिर देखिए यहां से वर्ड फॉर वर्ड द कैंडिडेट कॉपीड वर्बेटिम ए वर्बेटिम रिपोर्ट, शब्द दर शब्द वर्बेटिम याद रखना है। और वर्बोस का मतलब क्या होता है, वर्बोस, वर्बोसिटी, वर्बोस शब्दकोश, ये भी ध्यान रख लेना है। एमेचर लवर ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का प्रेमी। अब ललित कला कौन है, कलाकृति का प्रेमी नहीं बेटा, ललित कला का प्रेमी। तो यहां कौन आएगा बेटा, डिलेट, जी बिल्कुल डिलेटेंट है बेटा, यहां पर ध्यान रखना, डिलेटेंट है। इसके बाद फिर देखिए प्रोसेसिंग एबिलिटी ऑफ मैनी काइंड्स, जिसके बाद कई सारी क्वालिटीज हो, उस इंसान को बोलते हैं वर्साटाइल, बहुमुखी प्रतिभा। पेंटिंग अच्छी करता है, गाना बढ़िया गाता है, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है, तो भाई साहब फिर हम क्या करेंगे, सारी क्वालिटी एक में ही दे दिया, तो समझ में आ गई बात। तो यहां से वर्सेटाइल बहुमुखी प्रतिभा हो गया बेटा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह तारामंडल कहलाता है, तारों का समूह तारामंडल कहलाता है, तो कॉन्स्टेलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। बेटा रवि आचार्य के नाम से आती है बेटा, मूमल प्रकाशन से प्रकाशित होती है, उसी का ही आपका वो आ रहा है, क्या कहते हैं इसका, मॉडल पेपर आ रहे हैं 15-16, उसके अंदर मॉडल पेपर है, मिल जाएंगे कहीं पे भी, हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर, ठीक है। इसके बाद यहां से फिर देखिए, यहां लिखा हुआ है ए हैकनेड फ्रेज, घिसा पिटा कथन, कहते हैं ना यार, अब जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा काफी पुराना है, घिसा पिटा है, बात समझ में नहीं आई क्या, दूध का चला छाछ को फूक फूक कर पीता है, फेंक फेंक के नहीं, फूक फूक के पीता है, तो क्लिच घिसा पिटा कथन है, मजा नहीं आया, तो बस वही बात है, आ जाओ। साहित्यिक चोरी, एक्सट्रीमली पॉवर्टी, गलत, ये गलत हटा लो,
ये होता है गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी होना, बहुत ज्यादा गरीबी होना बेटा। फिर यहां पे लिखा है वन हु इज इजीली फूल्ड, जिसे सरलता से मूर्ख बनाया जा सकता है। ये देखो गुलिबल, गुलिबल जो गुलेबन लगा था ना, गुलेबन, तो उसको पागल समझा जाता है, गुलिबल मूर्ख बना दिया गुलेबन बांध के। सर्दियों के अंदर तो सभी पहनेंगे, सर्दी लगेगी तो क्या ही करेंगे। फिर देखो वाइल्ड अप्रोर एंड कंफ्यूजन, शोर शराबा, वाइल्ड अप्रोर बहुत खतरनाक वाली गड़गड़ाहट, और जब बहुत बहुत गड़गड़ाहट आती है तेज वाली, उसको बोलता है बेटा पेंडेमोनियम। बेटा पेंडुलम होता है, पेंडुलम घड़ी ऐसे ऐसे करता है, पेंडुलम टिंग 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 आवाज आती है, टिंग टिंग, है ना, है ना। शाबाश, मेरे पास है बेटा, ये देखो रातों की क्लास के अंदर मैं बिना ग्लूकोज के क्लास लेता नहीं हूं बेटा, एनर्जी बूस्टर चाहिए, यहां पर काम चलता नहीं है। फिर 5-7 बोतलें भर के रखा करो घर में, बड़ी बड़ी 2-2 लीटर वाली, सारी रात पड़ेंगे जब। पेंडुलम आवाज करता है, पेंडुलम शोर शराबा यानी आवाज करना, शोर शराबा यानी आवाज करना, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। इसके बाद फिर देखिए जन्मजात बीमारी है, ये तो इनके घर की, सुनते नहीं है 40 साल बाद। एक्वायर्ड एट बर्थ डिजीज, डिफेक्ट, डिफेक्ट हो गया, डिजीज हो गया बेटा, वो बड़ी क्लास में लाता हूं चॉकलेट, है ना, 7-8 घंटे की में। कॉन्जीनिटल, इसका मतलब होता है जन्मजात बीमारी, जन्मजात बीमारी, समझ में आई कि नहीं आई। जन्मजात कौन सी बीमारी, जन्मजात बीमारी। क्वेश्चन आएंगे अभी इनके, और आंसर नहीं दोगे तो फिर देखो यहां से, फिर देखिए वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से ही काम करता है। यहाँ एक हाथ से अच्छा चित्र नहीं बनता भाई साहब, दोनों दोनों हाथों के प्रयोग में निपुण व्यक्ति, निपुण को क्या बोलते हैं, अडेप्ट। एक होता है अडोप्ट, और एक क्या होता है भाई, एक होता है अडेप्ट। ये 3 अडेप्ट होते हैं दुनिया में। कंफ्यूजेबल वर्ड है तुम्हारे सिलेबस में, याद हो तो फटाफट चिपका दो सबके आंसर। यहां लिखा हुआ है एम्बीडेक्स्ट्रिसिटी, वो आती है ना 3 इडियट्स पिक्चर, जिसमें वो डीन होता है, 3 इडियट में लिखता है। इंदिरा गांधी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, वो भी ऐसे लिखती थी दोनों हाथों से। तो ये बेटा क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रिसिटी, मतलब दोनों हाथों का सही यूज करने वाला। ये होता है निपुण, किसी भी काम में एकदम स्किल्ड व्यक्ति। अडॉप्ट, आओ तुमको गोद ले ले, सारी जायदाद गोद ले लेना, बच्चा को गोद ले लेना, है ना, और बेबी को गोद ले लेना, बड़ी वाली बेबी नहीं, छोटे वाले बेबी की बात करें, पगला रही है पीछे वाली लड़की। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल बनाना बेटा, क्या, अनुकूल बनाना। अब यहां पर बताइए सही आंसर क्या होगा, शाबाश बेटा, तो करेक्ट आंसर हो गया। फ्री फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त करना, ब्लेम का मतलब होता है दोष, फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री कर देना, बाईपास सर्जरी हरी झंडी दे देना। दोष मुक्त यानी, अब देखो यहां पर इररिप्रोचेबल, ये आ गया एबल, ये आ गया इर, रिप्रोच ब्लेम करना, रूट वर्ड है इसका, रूट वर्ड है यहां पर, समझ में आई नहीं आई, बहुत बढ़िया। तो यहां पर करेक्ट आंसर ये हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए दैट कैन नॉट बी कंसोल्ड, जिसे सांत्वना नहीं दी जा सके, जिसे सांत्वना नहीं दी जा सकते, इनकॉनसोलेबल, बिल्कुल सही है। अब मैं फिर बता रहा हूं बेटा, ग्रामर पे पूरा फोकस करें, वन वर्ड पे और ईडियम फ्रेजेस पे फोकस कर ले, कंफ्यूजेबल वर्ड्स पे फोकस कर ले, आपका ईडियम्स पे कर ले, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से थोड़ा थोड़ा कर ले, प्रीवियस एग्जाम वाले देख ले कम से कम, ज्यादा नहीं तो, और ज्यादा के चक्कर में पढ़े भी नहीं बेटा। चाहे से अपने पास 40 का स्कोर भी, अगर 38 से 40 स्कोर अगर इंग्लिश में हम कर जाते हैं तो हमारा काम हो गया, न्याल हो जाओगे तुम। बीइंग एवरीवेयर, सर्वत्र, जी बिल्कुल, बीइंग एवरीवेयर, सर्वत्र, बहुत बढ़िया बात है बेटा, थैंक यू सो मच। सर्वत्र, यूबिक्विटस, जो हर जगह उपस्थित है बेटा, है ना, ओमनी प्रेजेंट भी हो जाता है, ओमनी प्रेजेंट, ये देखो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो हर जगह उपस्थिति हो, हर जगह तू ही तू, समझ में आ गई क्या। दैट इज हार्मलेस, बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर कमेंट नहीं कर रहे, है ना, नहीं करते वो कमेंट, तो वो देखते हैं, मुझे पता है कौन कौन है, तो तुम पढ़ लो यार, पढ़ लो, कमेंट कर दिया करो ताकि भला हो जाए तुम्हारा भी। दैट इज हार्मलेस, हैज नो इफेक्ट, अहानिकारक, देखो दैट इज हार्मलेस, अहानिकारक, इनॉक्सियस, इनॉक्सियस या मतलब जो हानिकारक नहीं है उसको बोलते हैं यहां पर इनॉक्सियस। इसके बाद यहां देखिए दैट इज पार्डोनेबल, पार्डन, पार्डन, पार्डन का मतलब क्षमा करना, पार्डन में लगा हुआ एबीएल, क्या है ये, सफिक्स है, पहले लगा हुआ इसलिए, क्षम्य,
क्षम्य, तो यहां पर होता है बेटा क्षम्य वेनियल, वेनियल यानी जो क्षम्य योग्य है, जिसको क्षमा किया जा सकता है। फिर इसके बाद आ जाओ, नॉट टू बी कॉन्ट्रेडिक्टेड, अकाट्य, जिसको आप कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से बेटा बेटा देखो इंट्रो, जी बिल्कुल इंट्रोवर्टिबल, यहां पर IBLE सफिक्स है, इन यहां पर क्या है प्रीफिक्स है बेटा, प्रीफिक्स है। मेरा जुनून तुम हो, इस बात का ध्यान रखना, मेरा जुनून तुम हो, क्योंकि इतनी रात को तुम पढ़ रहे हो, यही जुनून मुझे देता है बेटा बढ़िया तरीके से। मैं क्लास लेने के बाद जाकर चुपचाप से गिर जाता हूँ बिस्तर में, ये बात सत्य है, वो तुम्हें यहां चिल्ला लेता हूँ, कहना मत किसी को, बात सीक्रेट है। आ जाओ बेटा, अब यहां पर आ जाइए, नॉट टू बी मूव्ड बाई इंट्रेटीज, विनती स्वीकार न करना, इसका मतलब होता है प्रार्थना, प्रार्थना, इसका मतलब क्या होता है बेटा प्रार्थना। तो प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेना, विनती स्वीकार न करना, यानी इनएक्स्ट्रेबल। तो ये देखो ABLE, इसका क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सफिक्स हो गया, पीछे लगा हो तो इसमें क्या टेंशन है, इसमें शर्मा गाय करे हुआ है, घूंघट गाय निकाल रही है, पीछे वाली लड़की होता है तो होता है, हम क्या करें। फिर देखो यहां पर दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, है ना, सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, इनसस्टेबल, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। वर्ड को बड़े ध्यान से देख लीजिए एक बार, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अरे बेटा खर्राटे ले जाओ, खराटे वाले तो बाहर जाओ, उधर सो, उधर गेट, उधर खराटे वराटे, नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो हम तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करा देते हैं बेटा। बेटा शादी जल्दी करेंगे, शादी हो गई, बाल विवाह का शिकार हूं। चलो बेटा आ जाओ यहां पर, दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सके, तो ये होता है बेटा इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल जिसका सोल्यूशन नहीं किया जा सकते, वो आपका इंसॉल्युबल हो गया बेटा। सही आंसर है कि नहीं है, यहां तक की बात एक बार जल्दी से बता दो देखिए। चलिए जी चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त आंसर आता हुआ, भयंकर तरीके से आंसर आता हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहां से देखिए इंसॉल्युबल हो गया, इसके बाद फिर देखिए दैट कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, इसका मतलब क्या है, जिसे हथियारों से नहीं जीता जा सके, ये हो गया इम्प्रेग्नेटेबल, है ना, इम्प्रेग्नेटेबल मतलब क्या हुआ, जिसको हथियारों से नहीं जीता जा सके। ABLE क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया बेटा, सफिक्स यहां से, ठीक है। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, कंकर्ड का मतलब होता है जीतना, डिफीटेड इसका, डिफीटेड इसका क्या हो गया बेटा, अपोजिट वर्ड हो गया, अपोजिट को क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। इनविंसिबल अजय, जिसको कोई जीत नहीं सकता, है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। इनविंसिबल जिसे कोई जीता नहीं जा सके। इसके बाद आ जाओ, वन हु इज अनड्यूली केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने वाला आदमी क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन। चलिए, तो स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने वाला वेलेट्यूडिनेरियन, स्पेलिंग देख लो बेटा, तो याद करनी पड़ेगी, PDF दे दूंगा मैं तो तुमको, ये घबराना मत। वन हु इज ग्रेजुअली रिकवरिंग हिज हेल्थ, स्वास्थ्य लाभ न करने वाला, ये होता है बेटा कॉन्वेलेसेंट। अब बेटा छोटी छोटी अगर मैं पढ़ा भी दूंगा और समझ में भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगी, एग्जाम में नहीं आएगी, तो फिर तुम क्या कर लोगे, तो बेटा फिर मत ही पढ़ो उन चीजों को, है ना, बिल्कुल पढ़ो ही मत हो, है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहां से, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाइस, गुप्तचरी, है ना, स्पे का मतलब होता है जासूस, स्पेसिस यानी गुप्तचरी, जो था ना रावण भी छोड़ रखा था, गुप्तचर, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि एक बंदर आ रहा है यहां पर लंका को जलाने वाला, तो बेटा इसे क्या बोलेंगे, स्पेनोस, गुप्तचरी इसे बोलते हैं, तो यहां पर ध्यान रखें। इसके बाद फिर देखिए यहां पर, शत्रु बनाना, दूर करना, मेक अ पर्सन वंस एनिमी, शत्रु बना लेना, मजा आता है लड़ाई करने में, तो उसे बोलेंगे बेटा एलिनेट, ALIENAT, एलिनेट। बोल, पीछे से लड़की बोल नहीं रही, बर्फ खा रही है रात को। सिलेक्शन लो, सिलेक्शन बेटा, सिलेक्शन, उसके बाद काम होगा ये। वेरी फॉन्ड ऑफ डिस्प्लेइंग वंस वेल्थ, धन का दिखावा करना,
जब तुम नौकरी लग जाओ ना तुम कुछ मत करना यार, है ना, अच्छी बातें नहीं है। सभ्य पुरुष इस टाइप का कोई दिखावा नहीं करता। मैं कितना शांत सा हूं ना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, चुपचाप पढ़ने पढ़ाता हूँ, चल जाता हूँ। वैसे शांत शांत जीवन जीने में बड़ा सुख मिलता है। चलिए, ऑस्टेन जी बिल्कुल, ऑस्टेनेटेशन सॉरी टेसियस, बेटा सिलेक्शन लेकर आओ, जब प्रोग्राम करेंगे तब शादी करेंगे, शादी क्या करेंगे तब मैडम को बुलाएंगे। चलो, धन का दिखावा करना। फिर यहां से देखिए, द एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, विनिमय, एक्सचेंज कहते हैं बेटा, एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। गिव का मतलब देना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना। तो यहां पर विनिमय, एक्सचेंज करना, चीजों को क्या कर लेना बेटा, एक्सचेंज कर लेना। बहुत बढ़िया अमिति जी फिजिक्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। फिर देखिए यहां से, अधिकार से वंचित करना, डिप्रीव, इसका मतलब होता है वंचित, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन में इसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखना। इनहेरिटेंस, अधिकारों से वंचित कर देना, डिस इनहेरिट। क्यों? क्योंकि अगर सेवा नहीं करोगे बूढ़े माई बाप की तो माँ बाप तुम्हें हटा देंगे। कोई मेरी प्रॉपर्टी का कुछ मत दो इसको, जंगलात आदमी है। शाबाश दिव्या बेटा पढ़ ले। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोलता हो, बाइलिंगुअल। अब मैं एक बात बताऊं, अब तुम्हें कोई ब्लॉक कर देगा अभी तो फिर मुझसे कहना मत कि सर अनब्लॉक करवा दो, है ना। समझा दिया ना मैंने कोड वर्क में, टक, समझ गए बात, शाबाश। तो यहां से बाइलिंगुअल हो गया बेटा, क्या हो गया, यहां से बाइलिंगुअल हो गया। और फिर यहां पर देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय डल यूनिफॉर्मिटी, डल बहुत ज्यादा बोर कर देने वाला, उबाऊ होता बेटा मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, नीरस मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग का मतलब भी क्या होता है, वही होता है एकदम बोर कर देने वाला। झूठी गवाही, गिविंग ऑफ एविडेंस विच वन नोस टू बी फॉल्स। परजुरी, परजुरी का मतलब होता है झूठी गवाही। फिर यहां से देखो बेटा, वेटिंग फॉर साइट, दूरदर्शिता की कमी, वांटिंग है बेटा, वांटिंग, सॉरी वांटिंग, वांट का मतलब कमी होता है, वांट। अबाउंडेंस इसका अपोजिट होता है, अबाउंडेंस, ठीक है। तो इम्प्रूडेंट, दूरदर्शिता की कमी को कहते हैं, ठीक है, शाबाश। वन हु कैन नॉट बी इलेक्टेड, वन हु कैन नॉट बी इलेक्टेड और चूजन, अयोग्य, अयोग्य है, इन एलिजिबल, एलिजिबल का बाद फॉर प्रेपोजिशन का यूज होता है ना। इक्वल के बाद टू का यूज होता है, टू प्रेपोजिशन। सब मैं एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा, अलग अलग से कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं। शाबाश बेटा, एनर्जी होनी चाहिए, बिना एनर्जी मर जाओगे, क्या मतलब है बेटा, है ऐसे जवान आदमी हो यार, अभी कहते बुड्ढे की जगह गुड़गुड़ करते रहते हो। वन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइसेस, सर्व स्वदेशीय, मतलब जो ये मानता हूं कि मैं भारत का नहीं हूं, मैं भारत का नहीं हूं, मैं पूरे संसार का हूं, मैं कॉस्मोपॉलिटियन हूं। तो ये हो गया कॉस्मोपॉलिटियन। वसुदेव, वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा कुछ चलता है, मैंने सुना था बचपन में, संस्कृत में पढ़ा था। मूर्ति भंजक, अ ब्रेकर ऑफ इमेजेस, मूर्तियों को तोड़ने वाला मूर्ति भंजक यानी आइकोनोक्लास्ट होता है, और आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक। फिर यहां पर देखिए, द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग स्कैर्ड पर्सन और थिंग, एक्ट ऑफ वायोलेटिंग स्कैर्ड पर्सन, अपवित्रीकरण, मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा एक्ट जो वायोलेटिंग ने उल्लंघन करता है पवित्र चीजों का, वस्तुओं का, तो ये होता है सैक्रिलीज, अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, सैक्रिलीज। करेक्ट हो गई बात यहां तक की, मजा आ गया बात, खेल में बढ़ जाया नहीं आया, आ जाओ। इसके बाद यहां पर देखो, ईश्वर की निंदा से संबंधित, ईश्वर के बारे में भरा बुरा बोलने वाला, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट स्कैर्ड थिंग, पवित्र चीजों के बारे में भरा बुरा बोलने वाला है। गिव एंड टेक, ये होता है बेटा ब्लेसफेमी, है ना, ईश्वर की निंदा करने वाला। कला का विनाश करना, कलाकृतियों का विनाश करना, होता है बेटा वेंडलिज्म, विलफुल और इग्नोरेंट डिस्ट्रक्शन, बस तोड़ना फोड़ना, नुकसान करना, वेंडलिज्म हो गया। अ मैन हु कैन डिसग्यूज द डायरेक्शन ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज बदलने वाला,
आवाज बदलने वाला क्या कहलाता है बेटा? जी बिल्कुल, वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है आवाज बदलने वाला। द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय स्टेटमैन एंड एम्बेसडर, कूटनीति, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश। केवी पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। कौन सा खेल? चुपचाप से पढ़ ले, शांति से। स्वकथन, स्वकथन का मतलब सोलिलिकी, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड वंस थॉट व्हेन अलोन। जब कोई आदमी अकेला रहता है और अकेला अकेला ही बोलता रहता है, अकेला अकेला ही बोलता रहता है, तो उस टाइम पे सोलिलिकी बोला जाएगा उसको। एडमिटिंग अ पर्सन एज अ सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, विदेशी राज्य का नागरिक बनना, नेचुरलाइज। अब बेटा थ्योरी तो बस इतनी सी है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा अपना। क्या चेंज हो बेटा? 253 हो गए। अब थोड़ा अपना टेस्ट चेंज हो जाएगा यहां से। आज वर्ड बहुत है बेटा अपने पास। सेलेक्टेड सेलेक्टेड काफी वर्ड है। बाजीगर जल्दी आ जाओ। ओ भाई साहब, 400, 500, 600, 700, 800। ए भाई क्या ही बवाल है भाई। अरे आज तो वर्ड का पूरा कारखाना आ गया अपने पास। ये बवंडर हो गया बेटा आज। हाँ, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। इडियम्स भी करवाएंगे बेटा, जल्दी से पहले इसके आंसर बताइए। सब करवाऊंगा बेटा, सब करवाऊंगा। एक कंप्लीट फाइल चलेगी, 1-2 दिन, तुम घबराए नहीं। अब बताओ तुम इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, पास्ट के अंदर देखना बेटा, भूतकाल के अंदर जाकर देखना, क्या उसको रेस्ट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। देखो बेटा, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्मचिंतन करना ना, आत्मचिंतन करना ये होता है। कुछ वर्ड जो मिले जुले हो गए मैं यहीं पे बता दूंगा। तो ये होता है आत्मचिंतन करना, और ये होता है रेस्ट्रोस्पेक्शन, मतलब पास्ट की बातों को याद करना, पास्ट में जाना। फिर लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट एंड रेडियंट, है ना। अब यहां पर देखिए, द स्टेट यानी एक ऐसी स्थिति, बीइंग ब्राइट जो चमकीली होती है, एंड रेडियंट होती है। बेटा इसका आंसर होता है, याद रख लो, इफ्ल्यूजेंस, चमकीला। क्या आंसर होगा इसका? चमकीला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेजल वर्ब अपने अभी सिलेबस में नहीं है, पहले चुपचाप से आंसर दो। एन ओरिजिनल मॉडल, बेटा यहां पर देखो, आर्क्योटाइप, सेट्रोटाइप, डिजाइन या पैराडाइम। तो एन ओरिजिनल मॉडल, जो ओरिजिनल मॉडल होता है उसको बोलते हैं बेटा आर्कियोटाइप। क्या बोलेंगे? आर्कियोटाइप। याद रख लो यहां से, जो ओरिजिनल मॉडल होता है उस ओरिजिनल मॉडल को बोलेंगे आर्कियोटाइप। इसके बाद यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये कह रहा है बेटा वन हु वर्क्स फॉर द गुड फॉर अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है। ऑल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी होता है, इसका मतलब क्या होता है? परोपकारी इसका मतलब होता है। ऑल्ट्रिस्ट का और इसका एथिस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? नास्तिक होता है, नास्तिक होता है। अगर यही वर्ड क्या आ जाए, थिस्ट आ जाए, THEIST, थिस्ट आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? आस्तिक आस्तिक होता है। और आपसे पूछा जाए एथिस्ट के अंदर प्रीफिक्स कौन सा है, तो याद रखना ये अकेला जो ए लगा हुआ है ना एथिस्ट में, ये प्रीफिक्स है। क्या है? ये प्रीफिक्स है। यहाँ बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद अपोलॉजिस्ट, अपोलाइज माफी वाला है। ये क्या है? ये माफी वाला है। अनार्किस्ट जंगली हो गया, तो देहाती हो गया, जंगली हो गया, बार्बरिक हो गया। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? आपका ऑल्ट्रिस्ट आंसर हो गया। फिर देखिए यहां पर ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, एक कहानी के अंदर फिर एक कहानी हो, एक कहानी के अंदर फिर एक कहानी हो, और उस कहानी में हम दोनों हो। ठीक है, तो यहां पर बेटा आंसर क्या हो जाएगा? सब प्लॉट। सब प्लॉट का मतलब वही होता है कथानक, कथानक। और सब प्लॉट का मतलब कहानी में कहानी होना। तो यहां पर बेटा ये हो गया
इसके बाद फिर देखिए, पीपल गैदर टू प्रे इन अ चर्च, लोग चर्च के अंदर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। बात समझ में आई? लोग जो होते हैं प्रार्थना करने के लिए बेटा चर्च में इकट्ठे होते हैं। और उसका सही आंसर क्या होता है, एक बार जल्दी से आंसर बताइए बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें कि सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर बताए। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बेहतरीन, वाह वाह, शाबाश। तो यहां लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखे से, कॉन्ग्रेगेशन। क्या? कॉन्ग्रेगेशन, पीपल गैदर टू प्रे इन अ चर्च, एक चर्च के अंदर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। कॉन्ग्रेगेशन सही आंसर होगा। इसके बाद यहां से देखिए, ए प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्रूएल, बिटर। अब यहां पर बेटा क्या हो गया, फ्यूड, इसका मतलब होता है झगड़ा। क्या? झगड़ा, इसका बना बिटर, बहुत कड़वाहट भरा जो झगड़ा होता है फ्यूड उसे कहा जाता है, ध्यान रखें यहां पर। इसके बाद फिर यहां से देखिए, वन हु इज हैप्पी टू सी अदर सफर, दूसरे के सफर का मतलब होता है पीड़ा, तो दूसरे की पीड़ा को देखकर हैप्पी रहने वाला। गेई का मतलब क्या होता है, हैप्पी। डिलाइट का मतलब क्या होता है, हैप्पी या खुशी। तो यहां पर वन हु इज हैप्पी टू सी अदर सफर, दूसरों के पीड़ाओं को देखने वाला, खुश रहने वाला क्या कहलाता है बेटा, सैडिस्ट कहलाता है। यहां से पेसिमिस्ट किसे कहते हैं, और ये बेटा निराशावादी होता है। क्या होता है ये, निराशावादी होता है। इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या होता है बेटा, पेसिमिस्ट ना, ऑप्टिमिस्ट होता है। क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी होता है। कौन सा वादी होता है बेटा, आशावादी होता है। बात समझ में आ गई यहां पर, शाबाश। A person who is made to bear the blame even though it is not his fault, एक व्यक्ति who is made to bear the blame, जो उस blame को सहन कर रहा है, even though it is not his fault, यहां तक कि ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, उसके बाद भी वह उस गलती को महसूस कर रहा है या मान रहा है। स्केप गॉड, स्केप गॉड का मतलब होता है बेटा बलि का बकरा। क्या? बलि का बकरा। और बलि का बकरा किसे कहते हैं, गलती करे कोई और भुगते कोई और, गलती करे कोई और भुगते को। अमन यादव MP24, बिल्कुल स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए बेटा, आज क्या बात है, कहां खो गए थे बेटा, किस नगरी में चले गए थे, कहां पर खो गए थे बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सोना नहीं गनी भाई, ये लोग तुझे मार देंगे, बहुत बढ़िया बात है, सोना नहीं, स्केप गॉड। इसके बाद फिर देखिए यहां पर, रुको 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 रुको, इसका आंसर होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी क्या हो गया, थ्रिफ्ट। जी बिल्कुल सही बता, स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला इसका करेक्ट आंसर। हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताए, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहां पर, मेंबर्स सेलेक्टेड टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस, मेंबर्स यानी मेंबर्स सेलेक्टेड टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस, यानी एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए सेलेक्ट की जाती है, एक दल बनाया जाता है कि वो दल आगे जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेटा ये होता है डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वालों का दल। कलीग्स, कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। क्या होता है, सहकर्मी। स्पेक्टेटर्स का मतलब बेटा दर्शक होता है। क्या होता है, दर्शक होता है। तो यहां पर बी आंसर सही है। इसके बाद फिर देखिए, लाइन एट विच अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, जहां पर सूर्य पृथ्वी सब कुछ एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजन। क्या बोलते हैं, हॉरिजन। कितने लेट आए हैं आप, बिल्कुल ये टाइम से आ जाया करें आप बेटा, फिर सोया करें आप, नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बीच में आकर क्लास बेटा अगर 15-20 बच्चे भी देख रहे हैं ना तो खूब है मेरे लिए, क्योंकि सिलेक्शन मुझे 15-20 का हो जाएगा, खूब है। ये बीच बीच में आने के बाद मुझे ना जहां जाती है टाइम से, जब बता 4 दिन पहले फिर तो हम N20 क्लास लगा दें। तुम बड़े खतरनाक इंसान हो यार, सही टाइम पे अगर क्लास नहीं लगाए तो सर हमें तो क्लास का पता ही नहीं चला, और 2 दिन पहले लगा दे तो तुम टाइम पे नहीं आते हो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चला लेते हो तुम सारी गाड़ी को। कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट्स ऑल द सेम काइंड, बेटा सेम काइंड, होमोजीनियस सही आंसर हुआ। हेट्रोजीनियस ये तो बेटा अलग अलग हुआ है ना, ये तो अलग अलग आया था ना, अभी मैंने थ्योरी में करवाया था ये चीज। होमोजीनियस सेम, समरूप, हेट्रोजीनियस अलग अलग चीजें होती है, तो ये तो सेम बात कर रहा है। ए डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, काफी सुंदर हैंडराइटिंग को क्या कहते हैं ना, इनकी मम्मी को कॉल करूंगा जो पढ़ती नहीं, कह दूंगा रात भर ना इधर उधर यूट्यूब पे चलती रहती है, पढ़ती नहीं है। तो ए डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है बेटा सुंदर हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। और अगर ऐसा एक और वर्ड आ जाता है केकोग्राफी, अगर मैं बात कर रहा हूं केकोग्राफी की, तो केकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंडराइटिंग। क्या होता है, बैड हैंडराइटिंग होता है, बुरी हैंडराइटिंग मेरी जैसे समझ में नहीं आती, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से समझा जाता है। और सब याद रखे, 9 तारीख
9 मार्च को 500 क्वेश्चंस का बवंडर शुरू होगा हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। 9 मार्च को बड़ी क्लास होगी, तो तैयारी कर लेना अभी से ही, सेहत वहत टेबलेट लेकर अपनी तबीयत ठीक कर लेना, क्योंकि 9 तारीख को मैं 500 क्वेश्चन का प्रचंड लहरा दो परचम सफलता का। तो यहां पर फिर देखिए छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बहुत बढ़िया। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हैंड राइटिंग, हाथों से लिखी हुई चीज होती है, वो होती है मैन्युस्क्रिप्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल। उकेरना, पत्थर पर इनके ऊपर उकेरना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। स्वागत है आप सभी का। ये आशा मीणा भी लेट आई, इसकी मम्मी को फोन करके कहेंगे, है ना, चारों तरफ सारी रात डोलती रहती है यूट्यूब के ऊपर और टाइम से पढ़ने नहीं आती है। समझ में आ गई बात? कल से सबके सब टाइम पे चाहिए, टाइम पे, वरना 10 किलोमीटर की दौड़ लगा दूंगा। किट्टू शांति से सुन ले, ये आंसर सही है, शाबाश बेटा। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको कोई नहीं हरा सके। डिफीटेड यानी हराना, कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको कोई नहीं हरा सके। इनविंसिबल, अजय, जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजय कहलाता है वो। क्या कहलाता है? अजय कहलाता है वो, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड। नेचर ऑफ गॉड यानी भगवान के नेचर का स्टडी करना, भगवान का स्टडी करना। तो ये क्या होता है बेटा, याद रखना इस बात को, ये थियो, THEO, ये थियो मतलब ही गॉड होता है। और लॉजी, क्या लॉजी है ना, ये गांव में ना ऐसा माना जाता है, हमारी मम्मी मतलब जब अपने हस्बैंड को, आजकल तो अलग काम हो गया, उस टाइम पे जो अपनी मम्मी जो है वो जब अपने हस्बैंड को बुलाते हैं तो लो जी ने, ओ जी, तो उसके बाद आ जी, लो जी, क्या जी, लो जी, क्या खाना, लो जी, सब्जी लो जी, लौकी लो जी। तो ये होता है थियोलॉजी, भगवान का क्या करना बेटा, समझ गए बात? तो अब पॉल और बीम, बीम वही होता है बीम, और ये होता है बेटा पॉल। समझ में आ गई बात? पॉल यूज्ड एज ए टेम्परेरी सपोर्ट। टेम्परेरी सपोर्ट के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है होता है प्रॉप। प्रॉप का मतलब क्या होता है? सहारा। बिल्कुल, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है, सहारा काफी होता है, यानी प्रॉप, सहारा, लकड़ी का सहारा, पोल का सहारा, तो ये केवल सहारा होता है। इसके बाद वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो गार्डन की स्टडी करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, या फिर गार्डनर बोलेंगे, या फिर बॉटनिस्ट बोलेंगे। अब बेटा यहां पर बताओ, या तो हॉर्टिकल्चर हो गया या फिर गार्डनर हो गया। गार्डनर तो वो हो गया जो गार्डन की वो करता है, क्या करता है, जो गार्डन की देखभाल करता है, वो हो गया गार्डनर। लेकिन यहां पर स्टडीज करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। बी आंसर सही है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी साहब, बहुत बढ़िया बात है। 17 में बी, अरे वाह भाई वाह, सही आंसर दिया है, कतई जहर। क्या? कतई जहर। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, हर बीमारी की दवा। सिर दर्द है, पैरासीटामोल ले लो, पेट दर्द है, पैरासीटामोल ले लो, पेट में दर्द, पैरासीटामोल, और कहीं पे भी कुछ भी दर्द, पैरासीटामोल। यानी रामबाण, प्नेसिया, प्नेसिया का मतलब होता है रामबाण, हर दर्द की दवा, दैट इज कॉल्ड रामबाण। तो यहां सही आंसर क्या बेटा? बी हो गया। इसके बाद देखिए, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद स्थानों का जो डर होता है। ऐसे तो ना सब बंद स्थान हो जाता है, डर लगता है, पता नहीं जिसको मुझे खाने आ रहा है, भूत मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, और फिर बहुत डर सा लग रहा है मुझको, तो जो बंद स्थानों का। क्लैस्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, डरना जरूरी है ना, सनी देओल की पिक्चर में का किरण। क्लैस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब क्या हो गया? समझ गए क्या तुम क्या हो गया? अब मुझे इसका आंसर, क्लैप्टोमेनिया। बेटा ये भी बहुत आता है भाई साहब, इतना आता है ना, इतना आता है ना, सरकारी दामाद है। क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की तीव्र इच्छा, एक्सेस डिजायर फॉर स्टीलिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्लैप्टोमेनिया इन वन वर्ड। तो बेटा यहां पर चोरी करने की आदत, ये चोरी करना नहीं चाहता, है चोरी करना ये चाहता नहीं है, लेकिन चक्कर ये पड़ता है, इसको कोई भी चीज मिलती है ना, तो इसको उठाकर जेब में डालने की आदत, अच्छा लगता है, ये अपने आप को रोक नहीं पाता। तो फिलहाल बिल्कुल पॉइजन, खाती जहर, कतई, ओ हो, फुल ऑफ पॉइजन, कतई जहर, शाबाश आशा। तो यहां पर क्लैस्ट्रोफोबिया हो गया। वर्ड्स रिटर्न ऑन द टूम, टूम का मतलब क्या होता है? मकबरा, मकबरे के ऊपर लिखी हुई चीज, डेड पर्सन। अब यहां पर बेटा एपिग्राफ होता है, एपिलॉग होता है, एपिटेप होता है। एटेमोलॉजी तो आप छोड़िए, तो लैंग्वेज की उत्पत्ति की बात करेगा। एपिग्राफ
और इपिलॉग इपिटैप। बेटा इपिटैप होता है जो पत्थर के ऊपर लिखा जाता है, जबकि ये होता है शुक्ति। ये क्या होता है? शुक्ति नहीं होता क्या? क्या होता है? ओ जैसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी अपने आप में एक शुक्ति है। तो एपिटैप हो गया, सी आंसर करेक्ट इसका। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ने में नहीं आ रही। मेरी जैसी खतरनाक वाली हैंड राइटिंग है तो फिर कैसे पढ़े में? नहीं आएगी ना पढ़ने में। तो इलिजिबल सही आंसर है। इलीगल हो नहीं सकता, इलिसिट हो नहीं सकता, इलिजिबल यानी जो पढ़ने योग्य नहीं हो, अपठनीय। हिंदी के पढ़ाक वो लो सुनो, अपठनीय। अब कोई कहेगा सर मात्रा इधर की आएगी, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, अपठनीय। अब बस दोनों में से एक तो सही होगा ना, तुम्हारी मर्जी है, देख लो। अपठनीय हो गया, इसका मतलब ए आंसर। इसके बाद देखिए ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, फिर पीछे वाले में क्या था? ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड हुआ। ओह सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बाबा। विमलेश सैनी जी नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। चेतना वर्मा शानदार। जो नए स्टूडेंट है वो नए स्टूडेंट मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, बोल देंगे कि सर हमें हाई कोर्ट एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, क्योंकि 9 मार्च को मेरी 500 क्वेश्चंस की क्लास होगी, बवंडर क्लास हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। बात समझ में आ गई? शाबाश। इसके बाद देखिए यहाँ पर द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, हॉरिजन आ चुका है बेटा। क्लास तो अभी बंद कर देंगे अपन। अभी तो लोग बाग यूट्यूब पे बहुत पढ़ा रहे हैं यार, तो इनसे आगे कैसे निकलेंगे हम, ये बताओ। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर कैसे इनके आगे निकलोगे? तुम जब पब्लिक इतनी पढ़ रही है और तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? हजारों की संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, देखो देख रहा हूं मैं एक दूसरे को बढ़िया तरीके से। चलो जी चलो। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। जो पैसेंजर्स का लगेज होता है, लिस्ट होती है, उसे वेबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? WAYBILL। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, लगेज की पैसेंजर्स की लिस्ट होती है। फिर देखिए अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, एक व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है। फास्टिडियस है ना? क्या? फास्टिडियस, जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है बेटा। फास्टिडियस सही आंसर है। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट मतलब जहां पर एयरक्राफ्ट को हाउस्ड रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हैंगर बोलते हैं, HNGR। शाबाश। इसके बाद देखिए यहां पर अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, एनेक्डोट। एनेक्डोट यानी अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी जो तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाई जाती है। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के पुराने जो स्टूडेंट होते हैं उससे क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूमिनस। सही बात है। अपनी क्लास सुबह वोकेब की होगी, ध्यान रखना। 8 AM रेगुलर क्लास है, वहीं पे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है ना? 8 बजे और 10 बजे, ये दोनों वोकेब का एक फिक्स टाइम कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, फाइल कंप्लीट कर देंगे 2 दिन में। 8 AM सुबह और 10 PM रात को वोकेब का सेशन होगा। नेट बचा के रखें, इधर उधर रोते ना फिरे। तुम वो खाऊं के चक्कर में भूखे मर जाओगे, मेरी बात मान लो। एक जगह बने रहो जहां पे बने हो। A shopkeeper who sells fresh and green vegetable, हरी सब्जियां बेचने वाला। अरे बेटा कोई जाएगा नहीं अब 30 तक, एक और बच रही है। ग्रीन ग्रोसर सही आंसर हो गया यहां पर। इसके बाद फिर देखिए दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, बाय फायर आग के द्वारा, सॉरी कैन नॉट बी कंज्यूम, जिसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता। अब बेटा जिसको इनविंसिबल, इनफ्लेमेबल, इनकॉम्प्यूलिस्ट या इनएक्सिस्टेबल, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। आई बात समझ? बहुत बढ़िया। तो बेटा याद रखना वोकेब के लिए मैं आपसे मिलूंगा सुबह 8 बजे, तैयार रहें सुबह 8 बजे, और वोकेब रात 10 बजे। 2 टाइम है वोकेब का, यही फाइल चलेगी, इसके आगे की बातें हो जाएगी बेटा, ठीक है? दूसरी बात, नए स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा 9 मार्च को मेरी 500 क्वेश्चंस की ताबड़तोड़ क्लास होगी। 9 मार्च को
500 क्वेश्चंस की ताबड़तोड़ क्लास होगी, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। इसका आंसर तुम दो। हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा। दूसरी बात, रात दिन में 2 बजे बेटा वोकल क्लास होती है इसी चैनल पे, ये भी ध्यान रखें।